अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 308 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। बहुत वोलेटाइल रही है आज मार्केट। और वॉल्यूम को अगर हम देखें तो 263 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 241 है। वॉल्यूम तो इंटैक्ट है। और अगर टर्नओवर को देखें तो 24 बिलियन का काम हुआ है और 5 दिन का एवरेज जो चल रहा है वो 19 बिलियन का टर्नओवर चल रहा है। टॉप 5 कंपनीज की तरफ हम चले जाते हैं जिन्होंने पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट किया है। फौजी फर्टिलाइजर, हब पावर, बैंक अल्फला, ग्लेक्सो, एबर्ट और टीआरजी के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी आज। और एंग्रो एच, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लें। मेरे हिसाब से तो वॉच लिस्ट में होना चाहिए एंग्रो एच। एंग्रो एच भी आज चौथा दिन है, मेरा ख्याल है गिर रहा है, डाउनवर्ड इसकी ट्रेंड है। मारी भी आज इसने माइनस में कंट्रीब्यूट किया है। सर्विस, यूबीएल और सिस्टम। यूबीएल कल ए प्लस में भी आया था और अलर्ट कैंडल भी बनी थी, लेकिन उसकी आज अलर्ट कैंडल ट्रिगर नहीं हुई। आज मैं आपके साथ ना एक बहुत अच्छी किस्म की एक जनरल आपके सामने मैं शेयर करूंगा आपके साथ। इस तरह का आपने जनरल बनाना है और बहुत समझ ले डिसिप्लिन हो गया आपने काम करना है, जिस तरह मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद इसमें पीपीएल भी है। साथ साथ मैं ज़रा ज्ञान देता रहता हूँ ताकि ये चीज़ें भूलूँ ना। अच्छा जी, ये हो गई जी मार्केट। और इसके बाद हम चलते हैं कैटेगरी ए प्लस की तरफ। कैटेगरी ए में स्टॉक्स आ रहे हैं जी इस टाइम। एबर्ट कल एबर्ट कल था, उसमें कल के अलर्ट कैंडल में था। वो जो आज मैं बनाऊंगा ना लिस्ट, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एबर्ट कैटेगरी ए प्लस में है। एजीपी अलर्ट कैंडल बनी है आज। सीपीएचएल की अलर्ट कैंडल बनी है। एफएबीएल की अलर्ट कैंडल बनी है। आज बहुत सी अलर्ट कैंडल बन सकती थी लेकिन मार्केट नीचे आ गई आखिरी वक्त में। जीएल बहुत अच्छा चल रहा है, मुझसे मिस हो गया परसों। लेकिन जो मैं जनरल बना रहा हूँ वो मैंने कल से जनरल बनाया, तो वो आपको उसमें पता चलेगा। MFFL अच्छा जा रहा है। पीआरएल अलर्ट कैंडल बनी है आज। एजीएल कैटेगरी ए में है। बैंक अल्फला, एफएचएम, हब पावर, आईएसएल, एमटीएल, मरी ब्रूरी, पायल, टीआरजी। यूबीएल की अलर्ट कैंडल बनी थी कल, आज ट्रिगर नहीं हुई तो उसको हम अलर्ट कैंडल को जिंदा रखेंगे। एआरपीएल, दीवान फारूक मोटर भी ए में है और ग्लेक्सो की अलर्ट कैंडल बनी है। ठीक हो गया जी। और ये था जी हमारा कैटेगरी ए और ए प्लस। कैटेगरी बी में आज सी में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं। आज दोबारा सी और डी में रौनक मेला लगना शुरू हो गया है। कैटेगरी बी सी में बहुत स्टॉक्स हैं, कैटेगरी डी में स्टॉक्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह मामला चल रहा है जी। अब हम जाते हैं KSE 100 इंडेक्स में। KSE 100 इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई आज और मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई। मार्केट उसके बाद सारा दिन तकरीबन आधा घंटा मार्केट ठीक रही। उसके बाद जो मार्केट चल उसके बाद वो नीचे आती रही है मार्केट। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं, ये हमारे हो गया जी KSE 100 इंडेक्स। उसके बाद हम चलते हैं टीआरजी को। अब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था एक हम रिपोर्ट हम डिस्कस करूंगा मैं आपसे, वो भूल जाऊंगा मैं। ये देखें जी, ये मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, इसको आप देख सकते हैं। 14 तारीख को, कल 13 तारीख को जो अलर्ट कैंडल्स बनी थी वो थी MFFL, FFL, पायल, DCR। ठीक हो गया। चारों में मैंने एंट्री ली और चारों में से सिर्फ 3 जो कंपनीज हैं वो नुकसान में जा रही हैं और एक कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। MFFL में 10% प्रॉफिट हो रहा है और ये जेन्युइन एंट्रीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जिन जिन रेट्स पे मैंने लिया है इस पे लिखा हुआ है। और FFL 2% लॉस में है और पायल PAEL आधा परसेंट लॉस में है और DCR 2% लॉस में है। और अगर मैं इनका सम अप करूं, और आज MTL कल ट्रिगर नहीं हुई थी प्राइस, आज ट्रिगर हो गई और 736 रुपए ऊपर जाके नीचे आ गया, 715 रुपए पे क्लोज हुआ। लेकिन अभी हमारी बाइंग चल रही है तो टोटल 2% प्रॉफिट चल रहा है कल से आज तक का। और अगर मैं ISL को देखूं, ISL भी तो है इसमें मार्केट रेट, तकरीबन ISL भी इसके अंदर शामिल है जी और एबर्ट भी शामिल है इसके अंदर। ठीक है। और इस सारों को मिलाया जाए तो तकरीबन तकरीबन 4% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर सारी एंट्रीज को मिलाया जाए।
हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन भी हुई, मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, बट फिर भी चीज़ें ठीक चल रही है। तो इस तरह आपने बनाना है। अभी तक इन तमाम स्क्रिप्ट्स में मेरी बाइंग चल रही है। 14 तारीख से मैंने इनको डेट्स कंपनीज को उठाया, अपने अलर्ट कैंडल्स को। अगर मैं एक दिन पहले जाता तो गाल आता, GAL मिस हो गया। यानी कि जब मैंने 14 तारीख से ये जर्नल बनाना शुरू किया तो इससे पहले गाल था। गाल तो मेरा ख्याल है 30-40% प्रॉफिट पे चला गया, तो उसको हमने मिस कर दिया। तो अभी फिलहाल MFFL, FFL, पायल, DCR, MTL, ISL और एबट, इनकी चल रही है, हमारी बाइंग चल रही है। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा। इसके अंदर एक चीज मैं आपको बता दूं, MFFL का स्टॉप लॉस मैंने मूव किया है। पहले 266 रुपए 90 पैसे बाइंग प्राइस थी, और इसका स्टॉप लॉस था पहले 250 रुपए 88, बाइंग रेट 266 रुपए 90 पैसे। तो इसका स्टॉप लॉस था 251 रुपए। अब मैंने इसका मूव करके 266 रुपए 90 पैसे कर दिया है। बट आज ये 10.74 पे ये मूव हो गया। यानी कि मैंने 6% जब बढ़ा तो मैंने स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पे ले गया। अब 295.59 चल रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है मुझे। तो मैं अपना स्टॉप लॉस अभी मैं मूव नहीं करूंगा। जब ये 15% पे जाएगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 5% प्लस पे मैं मूव कर दूंगा। ठीक है, ये इस तरह मैंने कहा जर्नल बना के आपको दिखा दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टीकेटी के अंडर आपने काम कैसे करना है। ये दो जो मैंने अंडर जो ये किए हैं रेड, जिनको मैंने किया हुआ है, ये यूबीएल की भी अलर्ट कैंडल बनी थी कल, और पीएसएक्स की भी बनी थी, ट्रिगर नहीं हुई। ये इनमें दोनों में प्राइस ट्रिगर नहीं हुई। और बाकी आइटम्स को मैं लेके चल रहा हूं। जैसे जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा, हम इसको यहां पर स्टॉप लॉस हिट करके एक और शीट में ले जाएंगे, जहां पर प्रॉफिट और लॉस की मेरी शीट होगी। और इसके अलावा ये जो शीट चल रही होगी हमारी, जो बाइंग जो अभी रनिंग चल रही होगी, वो हमारी शीट पर नजर आ रही होगी। इस तरह आपने भी एक शीट बनानी है। मुझ पे ना रहिएगा कि यार बार बार मुझे वो शीट बताएं। आपने अपनी शीट बनानी है। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाई है। मैं आपको रोज दिखाऊं ना दिखाऊं, ये मुझ पर डिपेंड करता है। बट आपने अपनी इस तरह की शीट बनानी है ताकि आपको पता चले कि टीकेटी के अंडर। अब देखिए, एक चीज मैं आपको इसके अंदर बता दूं, एबट 1267 पे इसकी मेरी बाइंग बनती थी, मैं मिस हो गया, आज मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो ये मैं स्टॉप लॉस लगा नहीं सका। और 1300 पे चल रहा है। 1267 की मैंने बाइंग की नहीं। तो ये भी मैंने नोट की हुई ये बात कि 1267 की मैंने बाइंग मिस की है। इसकी एबट की मैंने बाइंग मिस की है। तो देखते हैं कि 12 एबट की हम क्या करेंगे। इसको मैंने 1267 पे बिड डाली हुई थी, मिला नहीं। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं टीआरजी की तरफ। अच्छा जी, टीआरजी को अगर हम देखें तो बहुत अच्छी इसने देखें सपोर्ट ली है। मैं बार बार सपोर्ट की बात करता हूं, तो ये देखें बार बार मैं सपोर्ट की बात करता हूं। सपोर्ट ली उसने यहां से, अच्छा ये सपोर्ट ली। उसके बाद इसने 3 अच्छी कैंडल्स बनाई हैं, और ऊपर जाके आज ये 71 रुपए 90 पैसे हाई लगा के और 68.78 क्लोज हुआ है। तो अब मुझे एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। कल अगर ये हमारी टीकेटी में आता है तो अब हम बाइंग करेंगे। हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन हमें मैच्योर होने का इसका इंतजार करना है। ठीक हो गया। लेकिन जो लोग बाय करना चाहते हैं, सपोर्ट पे बाय कर, सपोर्ट से ले ली है, जो लोग सपोर्ट पे बाय करना चाहते हैं वो बेशक बाय कर सकते हैं अपनी मदद आपके तहत। इसके बाद हम चलते हैं पीआरएल की तरफ। पीआरएल को आप देख सकते हैं जी कि सेम तकरीबन इसने यहाँ पे सपोर्ट ले ली है। तकरीबन थोड़ा सा फर्क था। टीआरजी वाली इसकी मूवमेंट है तकरीबन, और आज इसकी अलर्ट कैंडल बन गई है। और कल हम अलर्ट कैंडल पे इंशाल्लाह कल हम इसकी बाइंग करेंगे, कल अगर आज का हाई इसने क्रॉस किया तो। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास एफएफएल को आप देख सकते हैं, कल अलर्ट कैंडल बनी, और कब बनी, कल बनी, परसों बनी थी अलर्ट कैंडल। कल हमारी इसके अंदर बाइंग हो गई, और कल हमारी बाइंग इसके अंदर चल रही है। 2 दिनों में माइनस चल रहा है। हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन अब नए जिन्होंने एंट्री करनी है वो एंट्री इसकी कर सकते हैं। अगर 17 रुपए 75 पैसे हाई क्रॉस होता है तो तब हम इसके अंदर इंटर होंगे। नए जो इंटर हो चुके हैं वो अपने स्टॉप लॉस का हिट करेंगे, इंतजार करेंगे। और अगर तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 17 जो नए ट्रेडर्स जो एंट्री लेना चाहते हैं एफएफएल में, 17 रुपए 75 पैसे का इंतजार करेंगे, या फिर दोबारा टीकेटी का इंतजार करेंगे। दोबारा ये 56 रुपए 51 पैसे बनी है। अगर ये यहां से दोबारा कल अच्छा क्लोज हो जाता है तो कल के हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है, बात को समझें।
इसके बाद CPHL, सेम TRG वाली सिचुएशन इसमें भी बनी है, आज अलर्ट कैंडल बनी है, CPHL वाली खासकर अलर्ट कैंडल बन गई है, कल के हाई के ऊपर इसको हम बाय करेंगे जी। हब पावर की बात करें तो हब पावर अभी TKT के अंडर नहीं आया, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हब पावर में, और तंग कर रहा है हब पावर, बहुत तंग कर रहा है। तो मैं तो अलर्ट कैंडल बनी भी ना तो इतनी अच्छी अलर्ट कैंडल इसकी बनेगी नहीं, बन जाएगी, लेकिन 200 की मूविंग एवरेज ऊपर है, 45 की मूविंग एवरेज नीचे है, तो थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन रहेगी हब पावर के अंदर, लेकिन बी क्लास एंट्री होगी इसके अंदर, लेकिन करेंगे एंट्री इंशाल्लाह। फिर है जी SSGC को आप देख लें कि TKT में नहीं आया, और आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, कल आ सकता था, आज आ सकता था, लेकिन दोनों दिन इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, तो TKT से थोड़ा सा दूर हो चुका है, हो सकता है कल आ जाए TKT के अंदर। अभी हम सुई साउथ में बाय नहीं करेंगे क्योंकि 2 दिन इसने अच्छे नहीं लगाए, तो हम भी इससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। ये थी जी आज की समरी, और जो जनरल वाले मैंने मेरी बात की है, जनरल बनाए, और जनरल बनाया करें, शाम को जनरल बना के सोना है आपने कि कल किस रेट पे आपने कोई चीज़ बाय करनी है, कौन सी बाय नहीं करनी, क्या करना है, कौन नहीं करना। मैं 105 कंपनीज का एनालिसिस करता हूँ, और 105 कंपनीज में से जो भी कंपनी मेरे TKT के अंडर आती है हम उसके अंदर बाय करते हैं। और देखें, मैं आपको बताऊँ, मैं काफ़ी अर्से से ये जनरल बना रहा हूँ, तो अगर आपके पास 10 कंपनीज है ना, और 7 कंपनीज लॉस में भी जा रही हैं, तो 3 इतनी तगड़ी आपकी प्रॉफिट में जा रही होती हैं कि वो 7 का नुकसान भी आपका पूरा होता है और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी चले जाते हैं, और कोई टेंशन नहीं होती। आप अपने दिन भर के काम करते हैं, आपने स्टॉप लॉस अपने लगाए होते हैं, बिड्स लगाई होती हैं, ऑफर्स लगाई होती हैं, सुकून से आप अपना काम करें, और सिस्टम आपका काम करेगा जी। ठीक है, थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ती है शाम को, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।